सरस्वत्यै नमः। वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धा मयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणम् कान्तिः शितहरदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले भागवत पुराण की जय, कुमुदेश्वर भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजित परम श्रद्धेय पूज्य वेदव्यास जी और अष्टादश महापुराण पर पारायण करता सभी विद्वत वरेण्य, यज्ञ मंडप पर विराजित परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य चरण, विप्रचरण, संगीताचार्य महानुभाव और आप सभी लोग भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करने आए हुए सभी महानुभाव और विज्ञान के सदुपयोग से अपने घरों में बैठ करके इस कथा का लाभ ले रहे सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। भगवान की अहेतु की कृपा से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये हम सब का बड़ा सौभाग्य है और सौभाग्य भी है, सद्भाग्य भी है और भगवान की कृपा से ही ये सुलभ हो रहा है। वरना हमारे शास्त्रों में यहां तक कहा गया है मानव जन्म हमें मिला है तो वो भगवान की कृपा से मिला है। कबहू की करी करुणा नर देही। जब भगवान करुणा कर लेते हैं, ये तो करुणा का प्रसाद है, ये मानव शरीर मिला हुआ है। और उसमें भी अनेक जन्म संसिद्ध तदा भागवतम लवे। जब अनेकों जन्मों के पुण्य हमारे उदय होते हैं तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है। श्रीमद् भागवत कथा क्या है?
ये तो भैया कहना बड़ा मुश्किल है। व्यासो वेति सुको वेति राजा वेति न वेति वा। वेद व्यास जैसे महापुरुष और उनके जो सुपुत्र हुए हैं शुक्र, और उनके जो प्रथम श्रोता हुए हैं परीक्षित, शायद वो भी भागवत जी को जान पाए, जान सके न सके, ये कहना भी मुश्किल है। श्रीमद् भागवत की कथा से कोई भी वंचित नहीं रहा। ध्यान से सुनना आप लोग। स्वयं नारायण के मुख से यह इसका प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान भी कथा सुनते हैं। किसकी? स्वयं अपनी कथा सुनते हैं। बोले कैसे सुनते हैं वो? यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता। भगवान विष्णु जब वक्ता बन जाते हैं और कथा कहना प्रारंभ कर लेते हैं तो श्रोता कौन बनती है? पराम्बा मां लक्ष्मी बन जाती है। और भगवान की कृपा से जब भगवान व्यासपीठ पर बैठ करके कथा प्रारंभ करते हैं तो वह 1 महीने तक वह सत्संग चलता है, वह कथा 1 महीने तक चलती है। और जब वह कथा विराम ले लेती है तो भगवान विष्णु स्वयं श्रोता बन जाते हैं और पराम्बा मां भगवती लक्ष्मी वक्त्री बन जाती है। और यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रताः मासद्वय रसास्वादम्। और मां भगवती लक्ष्मी जब कथा कहने लग जाती हैं, वही कथा है, उसी कथा को भगवान श्री नारायण 1 महीने में पूरा कर देते हैं। लेकिन वही कथा जब पराम्बा मां भगवती श्री लक्ष्मी कहने लग जाती है तो वह 2 महीने में पूर्ण होती है। तो इस कथा से, श्रीमद् भागवत की कथा से न देवता वंचित हैं, स्वयं नारायण भी वंचित नहीं है। अरे यहां तक कि भगवान शिव कैलाश में बैठ करके स्वयं नारायण के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है भगवान शिव ने। श्रीमद् भागवतम तस्मात् अपि नारायणो ददो। श्रीमद् भागवत को किसने? नारायण ने स्वयं किसको दिया? भगवान शिव को। और भगवान शिव में जो संहार की शक्ति है वह श्रीमद् भागवत की और भगवान श्री नारायण की कृपा से ही मिली है। तो ऐसे सुंदर और दिव्य सत्संग में, इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठ करके हम इस भागवती कथा गंगा में निमज्जन कर रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवता विदः सुरतरुः तारांकुरः सज्जनी स्कंधैर्द्वादशभिस्ततः प्रविलसद् भक्त्यालवः लोदयः। द्वात्रिंशत्त्रिंशतं च यस्य विलसच्छाका सहस्राण्यलम् पर्णान्यष्टदशेष्टदोत्ति सुलभो वर्ति सर्वोपरि। श्रीमद् भागवत क्या है? कल्प वृक्ष है। प्रणव इसका अंकुर है और नारायण से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। 12 स्कंद इसके प्रकांड शाखाएं हैं और 335 अध्याय की मनोरम शाखाएं हैं। 18,000 जो है इसके श्लोक, ये पत्ते हैं। और यह समस्त शास्त्रों का क्या है? शिरोमणि है। श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों का शिरोमणि है, मुकुट है ये। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा
यहाँ पर सुलभ हुई है और श्रीमद् भागवत का जो हम लोग सार ले रहे हैं, जीवन का भी कुछ सार होता है। 100 वर्षों तक जीते हैं, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं है 100 वर्षों तक जिए लेकिन किया क्या, सार क्या है। तो कुछ हमारे शास्त्रों का भी सार है। तो वेद व्यास जी ने शास्त्रों का सार कहा गया है, बोला कि आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। मंथन किया मैंने, शास्त्रों को तो लिखा, 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, स्मृतियां लिखी, लेकिन इसका सार क्या है, कहना क्या चाहते हैं ये। बोला कि भैया हरे दावैव केवलम, बस इसका सार यही है, हरि नाम। आपके जीवन में हरि नाम उतर गया तो समझो कि बस कथा सार्थक है। और भगवान की कृपा से हम तो भैया भारतवर्ष की भूमि पर हैं, जन्म लिया है हम लोगों ने। भारतवर्ष की भूमि पर बैठ कर के आप लोगों की सराहना से, आप लोगों के पुण्य से, आप लोगों के सत्कर्म से तो देवताओं को भी जलन हो रही होगी। हे मानवों, कि आप लोगों का कितना बड़ा पुण्य रहा होगा कि यहाँ पर 108 व्यासों के श्रीमुख से आप श्रीमद् भागवत के श्लोकों को सुन रहे हैं। यहाँ पर पूज्य वेद व्यास जी के द्वारा हम कथा श्रवण कर रहे हैं। और आज तो कलिकाल में मनोरंजन के साधनों की कोई कमी नहीं है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती है, कथा मनोमंथन के लिए होती है, आत्मचिंतन के लिए होती है। इसलिए भागवत के वक्ता हो, श्रोता हो, पहले ही महात्म्य में कहा गया है भैया सावधानतया शृणु। भागवत कोई विषय केवल इसको इतनी गंभीरता से श्रवण किया जाता है, भैया शायद हम कोई सद्भाग्य से, कोई पुण्य से ही हमें यह कथा सुनने को मिल रही है। तो अभी आपने पूर्व वक्ताओं से सुना गजेंद्र मोक्ष की कथा, और गजेंद्र मोक्ष की कथा के बाद जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न निकले, अमृत निकला। और अमृत जब निकला तो देवताओं को अमृत पिला दिया गया और असुर लोग वंचित रह गए। अब युद्ध तो होना ही था, और युद्ध जब हुआ तो देवताओं राक्षसों को परास्त करके राक्षस लोग सब मर गए। फिर संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य ने उनको पुनः जीवित किया और पुनः 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए। किसने? राजा बलि ने। और बलि ने जब 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए, राज्य सारा, स्वर्ग आदि लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। अब कश्यप की जो पत्नी थी अदिति, भगवान का आराधन करने लगी कश्यप ऋषि की आज्ञा से। कहा कि प्रभु, क्यों ना मैं भी भगवान को प्राप्त करूं, तो उनके लिए मैं व्रत करना चाहती हूं। और व्रत करना चाहती है तो भैया कौन से व्रत की आज्ञा करी कश्यप ऋषि ने? फाल्गुनस्यां मले पक्षे द्वादशाहं पयो व्रतः। फाल्गुन के महीने में उन्होंने 12 दिनों तक केवल पयोव्रत किया। और पयोव्रत जब किया, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान की आराधना करते करते भगवान के पास बैठ करके हाथ जोड़ करके भगवान की आराधना करने लगी। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थाश्रव श्रवणमंगलनामधेय आपन्नलोकवृजिनोपशमोदयाद्य सम्नः क्रुधीश भगवन् न सिद्धीननाथः।
भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि वर मांगो। कि वर मांगा तो कहा कि भैया हमारे जो देवता हैं, मेरे जो पुत्र हैं, उनका राजपाट सारा राक्षसों ने हरण कर लिया है, तो क्यों ना अभी बलि यज्ञ कर रहा है तो आप कृपा कर दीजिए। तो भगवान ने बोला कि आप चिंता न करो, अभी बलि यज्ञ कर रहा है, उसको मारना संभव नहीं है, लेकिन उससे मांगना तो संभव है। तो भगवान गए हैं अपना ब्राह्मण रूप धारण करके, वामन बन करके, कहा तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोद माना महर्षयः कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम। नर्मदा जी के तट पर बलि यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ पे जब गए, दूर से देखा एक वामन, एक वटुक ब्राह्मण आ रहा है। इतना बड़ा तेज है, इतना तेजस्वी है कि एक एक जो उनके पास मृग चर्म है, कमंडलूम है, सब देवताओं ने, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने मृग चर्म दिया, और पराम्बा माँ भगवती अन्नपूर्णा ने उन्हें साक्षात भिक्षाम भागवती साक्षात उमादाम्बिका माँ भगवती ने उनको साक्षात भिक्षा प्रदान करी। आए हैं कहां पर? नर्मदा जी के तट पर। तम नर्मदायास तट उत्तरे बलेरिया ऋत्विजस्त कच्छक भृगुकच्छ में वहां पर यज्ञ हो रहा है नर्मदा जी के तट पर। और वहां पर जैसे ही बलि ने देखा सुंदर दिव्य स्वरूप ब्राह्मण, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करवामते, स्वागत किया, कहा प्रभु आप मेरे यज्ञ में आए हैं, आज मेरा यज्ञ जो है वो धन्य हुआ, आज मेरे पितर जो है वो तृप्त हो गए। अद्य नः पितरस्तृप्तः अद्य नः पावित्रं कुलम्, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि आपके आने से, आपके यहाँ पर यज्ञ में आने से मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल धन्य हो गया। परिचय करवाया कि भैया आप कौन हैं? तो भगवान की लीला ऐसी है कि ब्राह्मण जब किसी के घर में जाता है तो सबसे पहले उसको क्या देता है? आशीर्वाद। और यजमान लोग बुलाते हैं तो क्या करते हैं? स्वागत। ब्राह्मण जब आशीर्वाद देता है तो कहते हैं कि भैया स्वस्ति कल्याण। आज बलि विप्र देवता है, बलि कहने लग गया कि आज मेरे कुल धन्य हो गया। अरे मेरे भाई बहन, मेरे माताओं, मेरी बहनों, इस पुरोला की धरती में एक एक ब्राह्मण नहीं, यहाँ पर तो 108 से भी अधिक वक्ता और आचार्य बनाए हैं। हम लोगों के पितर आज स्वर्ग से, वैकुंठ से आप लोगों के पुण्य की सराहना कर रहे होंगे। इन लोगों का मानव जन्म आज सार्थक हुआ। केवल सत्कर्म का जो फल है वह क्या है? मुक्ति। जो बांधता है वह उसका फल नहीं। तो विप्रों के आशीर्वाद, ब्राह्मणों के आशीर्वाद। अभी हमारे वक्ता कह रहे थे कुछ डॉक्टर साहब कि अपने बच्चों को संस्कृत सिखाइए, संस्कार सिखाइए। हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने इतना कहा गया है, घोष किया है। कभी देश का दुनिया पर राज होता था, कभी इस देश का दुनिया पर राज होता था, यहाँ का निवास होता था। दिशाएं बदलती थी वेद की दिशाओं से, सुगंधी फैलती थी हवन की हवाओं से।
तेरी महिमा कितनी सुहानी है, कितनी पुरानी है और कितनी शीशों भारत जो देश है भाई बहन मेरी माताएं यहाँ साधारण नहीं है। इस देश पर बात करके बाबान कोई बामान के रूप में बैठ गए, कोई राम के रूप में बैठ गए, कोई कृष्ण के रूप में बैठ गए, कोई परशुराम के रूप में प्रकट गए। वेदों में भी साफ कहा गया है कि प्राणों ने या संस्कृति से अपने प्राणों से भी अपने संस्कृति की रक्षा किया। आज हमारे समाज में मना हो रही है। हर धर्म के नाम पर आज सब धर्म देते हैं, धर्म के प्रति संस्कृति के प्रति आराध होता है, वो कौन बने जाते हैं। आज जहाँ पर देते हैं यज्ञ सोचते रमते दे आता, ये भाव रखा जाता था। आज के देश में हमारी बेटियों को काटा जा रहा है और ये बालकों को कुमार की ओर ले जाया जा रहा है, गंगा को बहाया जा रहा है। देश पर भगवान कृपा करें, कैसे करें। इसलिए मैं व्यासपीठ से दर्पण निवेदन करता हूँ कि अपनी बच्चों को शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या आज के समय में दोनों की आवश्यकता है। ये बेटी हमारी माँ है, बेटियों कोई आज आ जाएंगे प्रति कोई विचार दृष्टि रखे तो वह शास्त्र नहीं शस्त्र से उसका जवाब दे। और जब धर्म की बात आए तो वहाँ कोई अदालत साहब आ जाए, कोई सीता बन जाए, कोई हमारी आसानियां बन जाए, ज्ञान वही आपको आगे भी अच्छे बात आएंगे, बड़े विद्वान यहाँ पर आए हैं। लेकिन प्लीज व्यासपीठ से मेरी निवेदन है, अपने सनातन के प्रति जागरूक रहे। आज नहीं हुए तो आने वाले वर्षों में आपके मुंह से राम नहीं निकलने वाला है कि ये आज पूरे देश में बैठने के लिए, घर में पूजा पाठ करने के लिए आपको माला पहन संध्या बंदन करने के लिए आपको घर में कब जगह दे मिलेगी। आज की बात छोड़ो। इसलिए मतलब केवल मोक्ष के लिए नहीं है, वो तो वो है मोक्ष। भागवत जी का यहाँ पर जिस श्रीमद् भागवत का और जिस दिन अष्टोत्तर शत यहाँ पर नींव रखी गई थी, उसी दिन सारे यहाँ पर विद्वान लोग हैं, श्रावक जो लोग हैं, श्रोता जो लोग हैं, उनके सारे पितर उसी दिन तृप्त हो गए। आज अगर हमें मुक्त होना है, तृप्त होना है, अपने सनातन के लिए होना है, अपनी संस्कृति के लिए। कथाओं का बैठ करके, कथा सुन करके, वैराग्य सुन करके, केवल कंदराओं में बैठ करके अपनी मुक्ति के लिए नहीं, मुक्त होना है। लेकिन साथ में जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो अपने सनातन के लिए, अपने ब्राह्मणों के लिए, आचार्यों के लिए और अपनी संस्कृति के लिए। यदि प्राण भी चले जाएं तो भैया स्वधर्म निधनम श्रेया, हमें तो अपने धर्म के और अपने संस्कृति की गौरव होना चाहिए। मर भी गए तब भी भगवान के धाम को चले जाएंगे। लेकिन पर धर्म को आज जो समाज में ये जहर फैलाया जा रहा है, दूसरों के धर्मों को अपनाने की ये साजिश हो रही है, इससे वंचित रहे। अपने माता, अपने पिता, अपने बालकों को आजकल छुट्टियां हैं, संस्कार करवाओ। आजकल हम लोग मंदिर में जाते भी हैं तो प्रणाम नहीं करते, क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं। माता पिता के चरणों में सर पटकने की बात होती है तो नहीं, हमारे स्कूल में गुरुजों बल मना करेंगे, जबकि हमारे शास्त्रों में सबसे पहली बड़ी बात यही कही गई है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जिसको आयु चाहिए, विद्या चाहिए, वो अपने माता पिता के चरणों में झुके है, तब जाकर के वह विनम्रता के पात्र पर ही विद्या टिकती है। और आज जब आए हैं बलि के यहाँ पर भगवान वामन, इतने सुंदर स्वरूप है,
श्रीमद् भागवत में तो नहीं है ये श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है। स्वस्ति स्वागतमर्घ्यं वद विभो किंदीयतां मेदिनी कामात्रा मम विक्रमत्रयमिदं दत्तं गृहीतं मया मा देहीत्युषणाः किं हरिरयं पात्रं किमस्मात् परम् एवं सा बलिनार्जितो मखमुखे पायात् सनो वामनः। स्वागतम अर्थ हम बद विभो, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं प्रभु। बोला कि मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। बोला कि शरीर से भी वामन हो और बुद्धि से भी वामन हो, मांगना भी नहीं आता। अरे ये बलि है और बलि के राज्य में आप आए हैं। बलि वो है जिसको एक बार बलि दे देता है फिर उसको दुनिया में किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो है बलि। बोला कि भैया पहले 3 पग पृथ्वी तो दे ले, बाकी तो बाद में देख लेंगे। और जैसे ही भगवान का वह स्वरूप देखा, मां देही त्युषणाः, कौन? अब शुक्राचार्य उनको रोक रहे हैं कि अरे बलि मत दो। बोला क्यों? हरिरयम, ये हरि है। बोला कि प्रभु आपने ही तो बोला है कि अगर दान देना ही है तो सत्पात्र को देना चाहिए। अब जब यह स्वयं हरि हैं तो पात्रम किम अस्मात् परम, पात्र कहां है? बोला कि अरे अब भगवान की लीला देखो, भगवान स्वयं लेने वाले भगवान और रोकने वाले भगवान, कभी नाम मुशना कभी। तो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। तो बोला कि भैया जब भगवान श्री हरि स्वयं मुझसे मांगने आए हैं तो मुझसे इससे बढ़कर क्या होगा। संकल्प लिया हाथ में और संकल्प लेकर के 3 पग भूमि का दान दिया। और जैसे ही पूर्ण हुआ, एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में कहा स्वर्ग लोक के स्वर्गादि लोकों को नाप लिया। और जैसे ही स्वर्गादि लोकों में ब्रह्मादि लोकों में देखा कि ब्रह्मा जी देवता ने कि यह तो साक्षात भगवान श्री हरि के चरण हैं, क्यों ना इनका पूजन अर्चन करके अर्घ्य पात्र से उनको अर्घ्य दिया और एक कमंडलों में उस जल को रखा। भूमि को पुनीत करती हुई हम मानवों को धन्य कर रही है, वही है गंगा। बोली गंगा मैया की जय। और गंगा जो है मेरे भाई बहन, गंगा में और भगवान में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म द्रव्येति विख्याते पापम में हरिजान्नवी। गंगा में और भगवान में कोई भेद नहीं है। गंगा जो है वो बहता हुआ द्रवीभूत है ब्रह्म का। जिस गंगा में हम लोग स्नान करते हैं वही तो है साक्षात श्री हरि, उसमें और गंगा में कोई भेद नहीं है। और आगे चल करके जब 2 पग से पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोकों को नाप लिया, तब कहने लगे किसे? बलि को, भैया तीसरा पग कहां रखना, तीसरा पग कहां रखना है? तो भगवान ने बलि सोचने लग गया कि प्रभु अब तो सर्व कुछ लूट गया। ध्यान देना, अपने पास जो हो ना वह संपूर्ण समर्पित नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए। हमारे पास संपत्ति हो, धन हो, इसका 5 भागों में शास्त्रों में विभाजन बताया गया है। धर्माय यशस्वीर्धाय कामाय स्वजनाय च। धर्म के लिए सबसे पहले वही धन धन्य है जो धर्म में लगता है। सबसे पहले धर्म के लिए, उसके बाद यश के लिए, उसके बाद अपने सुख सुविधा के लिए, भोग के लिए, स्वजनों के लिए, फिर अर्थ की अभिवृद्धि के लिए। ये शास्त्रों में 5 भाग बनाए गए हैं शास्त्रों में। तो अब जब संपत्ति सारी भगवान को दान कर दी, अब भगवान भी सोचने लग गए बलि तुझसे तो मिला लेकिन तू नहीं मिला। मैं तो तुझसे तो चाहता हूं लेकिन मैं तुझे भी चाहता हूं। तब भगवान
सबके सामने बलि हाथ जोड़ करके खड़े हुए और बोला, पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम। प्रभु अब तो ये शरीर है, अब इस शरीर पर आप इस तीसरे चरण को रख लो और मुझे भी इस संसार से मुक्त कर दो। बोले वामन भगवान की जय। और भगवान ने बलि को मुक्त कर दिया और स्वयं बंधन में पड़ गया। दान लेने वाला बंध जाता है और दान देने वाला मुक्त हो जाता है और लेने वाला बंध जाता है। फिर बाद में लक्ष्मी जी आती है और रक्षाबंधन आदि की कथा वो होती है। फिर आगे चल करके भगवान ईशानु कथा, भगवान के भक्तों का चरित्र आता है और भक्तों के चरित्र अब आगे भगवान वेदव्यास जी के श्रीमुख से आप सुनेंगे। तो मैं व्यासपीठ से यही प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोगों का मंगल हो, शुभ हो। और इतना बड़ा दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है आपके क्षेत्र के लिए, आपके पितरों के लिए। त्रिसप्तभी पिता पूतः विष्णु लोकम सगच्छति। आपकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है श्रीमद् भागवत की कथा से। आइए कुछ मिनट हम भी भगवान नाम का आश्रय करें, सब गाएंगे और भाव से, प्रेम से। ओ कान्हा है कान्हा, ओ मेरा कान्हा, कान्हा है कान्हा, ओ मेरा कान्हा, बदनाम है गाँव तेरा कान्हा है कान्हा, मेरा कान्हा, बदनाम है गाँव तेरा कान्हा। देखो भाई, संसार के लोग न जाने किन किन विषयों में, संसार के विषयों में बदनाम होते हैं, लेकिन बदनाम अगर होना है
आप सभी लोगों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। और अंतिम 4 पंक्तियां, निगाहों को आंखों में महफूज रखना। यहाँ इस कथा से कोई शुभ सूत्र निकल जाए, कोई अच्छी बातें निकल जाए, उसको अपने जीवन में जरूर उतारना। निगाहों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म की। अभी आप हम समस्त भक्त वृंदों के समक्ष